भागवत के बाहर तो एक शब्द जाने की फुर्सत नहीं होती। विलक्षण विद्यावताम भागवताम, यहाँ तो विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है, नाचने गाने चलने कूदने का विषय नहीं है यहाँ। ये बड़ा विकट ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ न्याय है, वहाँ यहाँ वेदांत है, यहाँ मनमंत्र कथा है, यहाँ ईशान चरित्र है, यहाँ क्या नहीं। सभी शास्त्रों का निचोड़ श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है। लेकिन यह सुने किससे? उससे सुने जिसकी मति मान। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, आपने सुने होंगे, गुजरात के बड़े ही नामनिष्ठ संत डोंगरे जी महाराज जब कथा कहते थे तो आंख उनकी बंद होती थी। आंख बंद होते होते धारा प्रवाह से 4 घंटे बोलते जाते और बाहर हुजूम पड़ा है, कोई मतलब कोई आजकल के व्यक्ति देखता है मेरे सामने कितने बैठे हैं, कौन कौन बैठा है, कौन कौन आया है, उनकी प्रशंसा करना भूलता भी नहीं करेगा तो बैठेगा नहीं वो। लेकिन नाम डोंगरे जी महाराज आंख बंद किए तो 4 घंटा और हुजूम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही। उनकी भाषा थी। भागवत क्या है? भागवत शब्द व्यतिरेक और शब्द अर्थ का ग्रंथ नहीं है, ये समाधि भाषा का, ये समाधि भाषा का, ये समाधि। इसीलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रथम श्लोक से आगे हम महिमा में प्रवेश कर रहे हैं। संवाद ही उच्चतर चेतना से जिज्ञासु के हृदय में बहने वाली प्रवाह का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। चरित्र से लेकर चित्र बनाने की जिज्ञासा श्रद्धा तक बहने वाली धारा का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। अंतः चित्र को परिमार्जन करने, अंतः चित्र कैसे परिमार्जन? बाहर का चित्र तो अनेक संसाधनों से चित्रित होता है महाराज, भीतर का चित्र, भीतर का स्वरूप भगवतीय ज्ञान से ही चरितार्थ होता है। इसलिए भगवतीय ज्ञान किसी महामुनि के मुख से सुनी जाए तो जीवन के विषाद को खंडन करने का शास्त्र बन जाता है। सूत जी से शौनकादि का संवाद ये श्रीमद् भागवत महापुराण। और सूत जी कैसे हैं? सूत जी के चरणों में शौनकादि ने कहा, हे गुरुदेव, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरु कौन? सीधी बात, गुरु की परिभाषा वो नहीं जिसने तिलक लगा लिया, माला पकड़ ली, झोली पकड़ ली, मठ का मालिक बन गया, बड़े बड़े चेले चपाटे उसके सामने हैं, मांगने से सब कुछ, बिना मांगे सब कुछ मिल जाए, वो गुरु नहीं। गुरु की सीधी सी परिभाषा है जो अज्ञानियों को ज्ञान मार्ग में स्थित कर दे, जो दुखी को सुख का रास्ता बतावे, जो दीन को उत्थापन करने की चेष्टा में जीवन भर लगे रहे और अपने सुख के लिए किसी दूसरे पर न टिके, वो कौन है? गुरु। सीधी परिभाषा। और दूसरी बात, गुरु कौन? जो हित की बात कर रहा है, तुम्हारी प्रियता की बात नहीं कर रहा। को गुरु यो हितोपदिष्टा, जो तुम्हारा कल्याण किसमें छुपा है वो चीज तुम्हें बताता है, चाहे अच्छे से हो चाहे बुरे से हो, जिससे तुम्हारा भला हो। तुम्हें अच्छा लगे ना लगे उससे कोई लेना देना नहीं है। कई बार डायबिटीज के मरीज को मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मीठा उसके लिए जहर होता है और वैद्य क्या करेगा? अपने कड़वा चिराता अपनी भैया है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि बहुत मीठा मीठा बोलने वाला गुरु होगा। कई बार गुरुजनों की ये जो मति अलग होती है, वो अपने लिए नहीं जीते, वो आपके लिए जीते। जो अपने न जिए सो गुरु है, जो अपने लिए जीता वो संसारी है, जो अपना शरीर है, अपना मान, अपना सम्मान, हाँ, इन पर खर्चा लेता है, वो भी सामान्य पुरुष। स्वामी रामदास जी के शब्द में कहूँ तो जो गुरु अपने चेलों से अपना मान, अभिमान और सम्मान चाहता है वो चेलों का चेला है। ये स्वामी रामदास जी को जानते होंगे, गीता प्रेस के उस महायोद्धा का नाम तो शायद कोई अपरिचित ना होता हो, मारवाड़ की धरती से पैदा हुए स्वामी रामदास। गीता प्रेस को पुनरुत्थापन कर अभी जन जन में शास्त्र की सन्निधि, शास्त्र की निधि बांटने का काम गीता प्रेस करती है। और जो छोटे से छोटे ग्रंथ को आप तक पहुंचाने का काम वहाँ के पुरोधा है स्वामी रामदास जी। उन्होंने कहा, बोले गुरु कौन? बोले गुरु वो जो अपने सुख के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, अपने सुख के लिए किसी एक तिनके का भी सहारा लेने की प्रवृत्ति जिसके चित्त में न हो सुख। गुरु कौन? जो हित की बात करता है, जो प्रिय की बात नहीं, तुम्हारी प्रियता की बात नहीं, तुम्हारा कल्याण किसमें छुपा है वो बात तुम्हारे सामने रख देता है, वो गुरु है। और शिष्य कौन? शिष्य वही जो गुरु भक्ति है, जो गुरु की बात को बिना सोचे समझे अनुपालन करने वाला शिष्य, उसने अपना विवेक ना लगावे, उनकी शरणागति प्रपन्न। गुरु और शिष्य के बीच का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण। और गुरु कैसे हैं? बोले अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। गुरु का ज्ञान अथाह है, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के जो प्रभा भी गुरु के ज्ञान की प्रकाश के सम्मुख निश्चित है। गुरु इतना बलशाली है, उसका ज्ञान बलशाली है।
और इसीलिए शौनकादि सूर्य जी के चरणों में प्रणाम, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। गुरुदेव अज्ञान भ्रमित विध्वंस, अज्ञान भ्रमित विध्वंस को